तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर वैनी। तो आज मैं एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं। अब इसे हम इन्फॉर्मेशन कहें या कोई कहानी कहें या फेक न्यूज़ कहें, जो मतलब फैल रही है। तो जब देखो कि जब बहुत सारे लोग वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो काफ़ी बातें निकल के आती हैं जी। किसी का वीज़ा लेट हो जाता है, तो या फिर किसी की फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए होते हैं। तो उनके मन में ना एक डर होता है कि मतलब यार पता नहीं मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। सबके मन में होता है, हमारे मन में भी रहता है जब हम भी वीज़ा कहीं अप्लाई करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये आम सी बात है। हाँ भाई यार वीज़ा आएगा नहीं आएगा, इतने पैसे खर्च दिए हैं, इतना कुछ लगा दिया, अब वीज़ा मिलना चाहिए, वीज़ा आएगा नहीं आएगा। तो वो लोग इधर उधर बात करते हैं। तो कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं जो उनको और डरा देते हैं, ऐसी न्यूज़ फैला देते हैं मार्केट में कि यार ये हो गया एम्बेसी में, वो हो गया एम्बेसी में जी, कोई फ्रॉड हो गया जी। तो मतलब कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर जी कोई फेक वीज़े लगा रहा है, तो किसी को पकड़ लिया जी, कोई अरेस्ट हो गया जी, एम्बेसी वीज़ा ही नहीं दे रही। भाई एम्बेसी खुली है, वीज़े क्यों नहीं देगी? जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी उसको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, एम्बेसी वीज़ा ही नहीं दे रही। तो ऐसी बातें वो फैलाते हैं। तो अब मैंने अभी पीछे सुना जी, किसी ने मुझे बोला कि भाई काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सर ग्रीस एम्बेसी में ना जी कोई फेक वीज़े लगा रहा था, वो पकड़ा गया। तो सर बात ये है, पहली बात, अगर ग्रीस एम्बेसी से कोई वीज़ा लगा भी रहा था तो वो फेक कैसे हुआ? तो वो तो ओरिजिनली वीज़े लगा रहा होगा अगर कोई पकड़ा भी गया है। वैसे तो ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ ना ही मैंने कहीं पढ़ी है, ना ही मेरे सुनने में आई है। तो आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि जो एम्बेसी की जो न्यूज़ होती है ना, वो ऐसे बाहर लीक नहीं होती है एम्बेसी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो मतलब शोर नहीं मचाते हैं उनकी एम्बेसी में ये हो रहा है वो हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि वो जो देश है ना, वो देश हमारे देश में आके अपनी एम्बेसी चला रहा है। एम्बेसी खाली वीज़ा देने का काम नहीं करती है, इनके और भी बहुत सारे यहाँ पर रीजंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी ही नहीं है, वो अपनी फ़ाइल इटली में सबमिट कराते हैं या दिल्ली जाते हैं। तो जो ये एम्बेसीज़ हमारे देश में खुलती हैं, तो मतलब इनका हमारे से खाली वो नहीं होता है कि मतलब कि हमारे देश में आके सिर्फ वीज़े ही देने हैं। इनके और भी रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस होते हैं हम कंट्रीज़ के साथ। उन्हीं कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ होती हैं। नहीं तो कई कंट्रीज़ तो अपनी एम्बेसीज़ ही नहीं खोलती। कई कंट्रीज़ ने एम्बेसीज़ के बना काउंसलर खोला होता है। हाँ भाई ठीक है, काउंसलर खोलने का मतलब होता है कि खाली वीज़ा। अगर किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में अपनी एम्बेसी खोल ली है तो इसका मतलब वो खाली वीज़ा देने के लिए नहीं है, वो और भी काम करते हैं यहाँ पर। रिलेशन अब देशों में कैसे रखने, कैसा ट्रेड करना, ये सब सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसमें एम्बेसी में जो एक डिपार्टमेंट होता है वीज़ा देने के लिए, उसमें अलग होता है। बाकी वो वेरीफाई करके ही जिसको रखते हैं। ऐसी लोगों को डराना कि हाँ जी वहाँ ये हो गया, जैसे कि कुछ 1-2 महीने पहले मैंने कहीं पढ़ा जी, एक बोल रहा है जी ग्रीस एम्बेसी ने जी 51 पासपोर्ट स्टक कर लिए हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक थे, वो उनके पास, वो उनको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, फिर उनको वहाँ से अरेस्ट करा रहे हैं। मतलब ऐसी फालतू की बातें, लोगों को डराते रहना, तो मुझे लगता है ये सही चीज़ नहीं है। तो अगर आपके सब कुछ सही है, पहली बात है एम्बेसी को इतने उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनके पास ऐसे फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही अभी खुला है तो बहुत सारे लोगों ने एकदम से एप्लीकेशंस लगानी शुरू कर दी हैं। तो जैसे कि ग्रीस एम्बेसी का एग्जांपल लीजिए, अभी उनके पास इतनी सारी फाइल्स हैं, वो देखते हैं फ़ाइल, आपकी फ़ाइल चेक करते हैं, वो देखते हैं, अगर उनको सही लगती है फ़ाइल तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि एक बंदा चेक नहीं करता है, 3-4 बंदे चेक करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। एंड में वीज़ा देने के टाइम भी चेकिंग होती है, रिव्यू होती है, देन वीज़ा दिया जाता है। तो आगे चेक करते हैं। तो
अगर उनको सही लगता है तो वो वीज़ा दे देते हैं, अगर उनको नहीं सही लगता है तो वीज़ा नहीं देते हैं। तो इसमें अगर कोई पकड़ा भी गया है, एक्सपोज कोई किसी ने कोई लगा होगा भी किसी एजेंट के साथ मिल के अंदर पैसे वैसे देने के लिए चक्करों में, तो वीज़े दे रहा होगा, तो भाई साहब अगर उसने वीज़े दिए भी हैं तो वो फेक वीज़े नहीं होते हैं, वो ओरिजिनल ही होंगे। हाँ ये होंगे कि उनसे पूछताछ होगी कि जिनको वीज़ा उसने इशू किया था, मुझे तो लगता है जिनको मिल गए हों, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो तो निकल गए होंगे, वो उधर थोड़ी ना बैठे होंगे कि कब हमें पकड़े आगे। तो अगर किसी को पकड़ा भी है, कुछ फेक वेक वीज़े नहीं होते, वीज़े जब अगर एम्बेसी से कोई दे रहा है तो ओरिजिनल ही होंगे। तो वैसे तो ऐसे किसी को नहीं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। तो और बाकी लोग जिन्होंने अभी फ़ाइल लगाई है वो ऐसे टेंशन ले रहे हैं, जी पकड़ लिया, अरे पकड़ भी लिया तो आपकी फ़ाइल पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने थोड़ी ना उसको पैसे दिए थे। हाँ जिसने दिए होंगे शायद उसको लग रहा होगा कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, जिसने पैसे नहीं दिए भाई उसको किस चीज़ का फ़र्क। अगर आपका कांटेक्ट ही नहीं है तो आपकी फाइल पे उसका फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई फलाना बंदा अगर ऐसे पकड़ा भी गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सबके वीज़े रिफ्यूज़ करते जाएंगे, जी ये सब इसी के साथ मिले हुए हैं तो रिफ्यूज़ कर दो, रिफ्यूज़ कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप फालतू की टेंशन लेते हैं। तो ऐसी मतलब कोई बात नहीं है कि अगर कोई ऐसा हुआ भी है तो आप बस अपनी वेट कीजिए, टाइम लग रहा है, लेट हो रहे हैं, आप वेट कीजिए। कईयों को वीज़े मिल भी रहे हैं, कईयों को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एक उनकी लिमिट होती है। अब कितनों को उनका ना कोटा होता है, तो वो एक महीने में कितने लोगों को वीज़ा देंगे, कितने लोग ट्रैवल करेंगे और वहाँ कितना रश पड़ेगा, फिर वहाँ से कितने लोग वापस आएंगे, फिर धन दूसरे कोटे को वीज़ा देंगे। अब वो ओवर हो चुका है। ये तो एम्बेसी की भी गलती है, उनको एप्लीकेशंस ही नहीं लेनी चाहिए। अब वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं पैसों के चक्कर में, तो इकट्ठे करने के लिए, तो पैसे अपनी जैसे कि दो ढाई साल से बंद था, तो अब वो कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो, पैसा सबमिट हो, क्योंकि पैसे फ़ीस तो चाहे आपका रिजेक्ट हो, पैसे तो वापस मिलते नहीं है जो आपकी फ़ीस जमा करवाई। तो इससे क्या है, वो कर भी रहे हैं, उनकी भी गलती है, उनको बंद कर देना चाहिए, जितनी लिमिट है उतना ही लेना चाहिए, बाकियों को अगले महीने ऐसे ऐसे रखना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ऐसे करके रखना चाहिए। जितनी लिमिट है, जितने वो वीज़े उनके पास हैं, अलाउ हैं उनको देने के लिए एक मंथ में, उतनों को ही, उतनी फाइल्स ही लेनी चाहिए उनको। थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, कईयों के रिजेक्ट भी होते हैं प्रोफाइल के हिसाब से, तो बाकियों को वो उसका फ़ायदा मिले। तो लेकिन एम्बेसी ऐसा कुछ कर नहीं रही है, और इसमें सर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आपको खुद ही देखना है कि कहाँ पर हम फ़ाइल लगाएं, कब लगाएं, किस टाइमिंग पे लगाएं, कौन सी बेस्ट टाइमिंग है फ़ाइल लगाने की। ये आपको थोड़ा सा रिसर्च खुद भी ही करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सिचुएशन एक बार सेम नहीं होती है, हर बार अलग अलग सिचुएशंस होती है। तो मैं बस यही एक इन्फॉर्मेशन लाया था, तो आगे भी अगर कोई और नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक ये मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।